अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मोटापे के बावजूद आजकल मैं फिर मोटा हो रहे हैं खा खा के। जनाबे वाला, इमरान खान की ज़मानत अब मंजूर हो गई। एक बार फिर 9 मई का बयानिया वड़ वुड़ के तबाह हो गया। हालांकि याहिया अफरीदी साहब ने इस हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा बचाया है। वो कैसे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल इमरान खान की जमानत हो चुकी है। क्या हुआ अदालत में वो आपको बताऊंगा, गेम क्या हुई वो भी आपको समझाता हूं, जरा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। साथ साथ जेल से इमरान खान की चाल, दुश्मन के क्या छक्के छूटने थे, तहरीक इंसाफ के अपने ही छक्के छूट गए। मैंने पहले भी आपको, कल से बता रहा हूं मैं आपको, जब से ये खबर आई है तब से बताता चला आ रहा हूं कि जनाब क्या कहानी हो रही है, और अब आप लोगों को यकीन हो चुका होगा। फिर राना सनाउल्लाह वर्सेस मोहसिन नकवी, ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में डिजिटल करप्शन, जनाब फाइबर वॉल जो थी, फायर वॉल, इसमें क्या हुआ है, इस पर भी बात करते हैं। शुरू करते हैं। जरा जल्दी वीलॉग करने लेट हो गया मैं, इस जमानत के केस का इंतजार करते करते। चोई साहब जरा मैं लब लवा। हाँ जी, अच्छा जनाब, आज हुआ ये कि जो मियां गुल हसन साहब हैं उनको बेंच से रिमूव किया गया। उनकी जगह हसन साहब को आया, हसन साहब आए। तो प्रोसिक्यूटर साहब आए, वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सही थे, वो उनका कोई पेट शेट खराब नहीं था। उन्होंने कहा जी, चीफ जस्टिस ने पूछा क्या जमानत के केस में हतमी फाइंडिंग्स दी जा सकती हैं। हुआ क्या था, आसान अल्फाज में से, इसको छोड़े दफा मारे। लाहौर हाई कोर्ट ने जो 2 स्टार गवाह हैं उनका बयान जो है वो जमानत का हिस्सा बना दिया था। अगर उस पर बहस होती है सारे 9 मई के केसेस उड़ के मर मुर जाते। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने चालाकी की, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग दी, उस पर बहस नहीं होने दी कि मैं इस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा। टेक्निकली नॉकआउट करके इमरान खान को जमानत दी जो कि बनती थी। लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ इंस्टांसेस हुए। लाहौर हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर ने माना कि जी ये गलत फैसला था। अब इस फैसले जो इतना नुकसान हुआ इमरान खान का, वो कौन जिम्मेदार है, आलिया नीलम की सरकोबी कौन करेगा, यह भी सवाल है। अब उन्होंने कहा जी 2 सवाल है। क्या जमानत के केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? क्या साजिश के इल्जाम पर इस अदालत ने मुल्जमान को जमानत दी? क्या तसलसल का असूल इस केस पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, उसके मुझे बताया कोई ऐसा केस दिखाएं जहां साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 इल्जामात जो हैं वो 2 ऐसे मुकदमात में जमानत की है, एक्सेप्ट एजाज चौधरी पर इल्जामात मौके पर मौजूद और साजिश के थे। जस्टिस शफी सदीकी ने सवाल किया, क्या एजाज चौधरी 9 मई को मौके पर मौजूद थे? प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं जी मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इस पे हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा जी आप प्रोसिक्यूटर, आपको पता ही नहीं है इमरान खान के खिलाफ क्या शवाहिद है। उन्होंने कहा जी 3 गवाह के बुनियाद सबूत है। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब मदद को, उन्होंने कहा जी मेरिट पे जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे, मेरा काम था आपको वार्न करना, बाकी आप जैसे बेहतर समझे। ठीक है, और ट्रायल कोर्ट से वो कहेंगे जनाबे वाला कि जल्दी मुकदमात करें, हम मेरिट नहीं देखेंगे। अब लतीफ़े हो रहे हैं, जेन्युइन लतीफ़े हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इमरान खान तहकीकात में ताउन नहीं कर जी, पॉलीग्राफिक नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, फरमा रहे हैं जी साजिश के इल्ज़ाम में जिन मुल्ज़मान को ज़मानत देने के खिलाफ सबूत नहीं थे, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत है। ये प्रोसिक्यूटर ने बोला। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मेरिट्स पर बोलूँ, ये प्रोसिक्यूटर ने बोला। अच्छा, एजाज चौधरी मौके पर मौजूद नहीं थे, अब आपने ये भी सुन चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए, लाहौर में जिस किस्म के फैसले दिए जा रहे हैं 9 मई के, फैसला अदालत का हमेशा इसलिए होता है कि लोग डरे, लोगों में डेटरेंस पैदा हो। जब जाली फैसले आप देते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, लतीफ़े बन जाते हैं इन फैसलों के। ये क्या उसको कहते हैं, बैड जोक्स, ये बुरे लतीफ़े हैं, गंदे, अच्छे लतीफ़े भी नहीं, गंदे लतीफ़े हैं। इन पे हंसी भी नहीं आती, इन पे फिस सी हंसी बंदे की निकल जाती है, जैसे मेरी निकल जाती है। आज एक चीज क्लियर हो गई, प्रोसिक्यूशन के पास आंडा सबूत भी नहीं है एजाज चौधरी साहब के हवाले से, जिनको सेनेट की नशिस्त से महरूम किया गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, उनको जेल में रखा गया और अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये क्लियर हो गया इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 3 टटू गवाह, ठीक है, जो कि कल आपने जिनका हाल देख लिया, जो कि एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उनके पसीने छूट गए थे, जो मेज के नीचे कुबड़ा हुआ था, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, ये बेशर्म झूठ बोल रहे थे कैमरे के सामने, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। तो 9 मई का बयानिया तो एक बार फिर हो गया ठा, बड़ा क्लियर वाज़िया नजर आ रहा है कि ये बयानिया ठा हो चुका है, होता चला जा रहा है। हमारी रियासत की बदले की आग नहीं ठंडी हो रही, इनका बदला जो है वो नहीं खत्म हो रहा। तो क्या कह सकते हैं, आगे चलते हैं। जनाबे वाला, इमरान खान साहब अजीबोगरीब काम करते हैं।
तहरीक इंसाफ के एक भी बंदे को इस काबिल नहीं समझा गया ऑपोजिशन लीडर बनाए। महमूद खान अजगज़ई को नॉमिनेट कर दिया गया। मैंने आपको पहले बता दिया था, इस पर बड़े तिल मिला रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आ रही क्या करें। उन्होंने कहा जी इसको होल्ड करें। सलमान अकरम राजा साहब से लड़ाइयाँ की, क्या आप लोग ने, क्यों आपने पब्लिक में बताया, क्या हुआ है? सलमान अकरम राजा इस वजह से मीटिंग छोड़ के चले गए कल सियासी कमेटी की कि मैं जा रहा हूं। अब ये तरीके सोच रहे हैं इसको डिले करें, इमरान खान से फैसला चेंज करवाएं, गंडापुर जाए, किसी की मुलाकात करवाएं, जाके फैसला चेंज करवाएं। ये अचक से ही आ गया। एस्टैब्लिशमेंट को तो मसला है, तहरीक इंसाफ की अपनी पू फटी पड़ी है कि यार ये हमसे ये करवाएगा, ये तो बड़ा डट आदमी है, फिर इसके आगे चलेगी भी नहीं, उसका सियासी कद बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? तो जहां पर मसला दूसरों को होना चाहिए, तो वो मसला तहरीक इंसाफ को अपना ही पड़ गया। भाई जिसकी पार्टी है, जिसकी वजह से तुम जीते हो, वो कह रहे हैं मैंने अचक को लगाना है, तुम्हें क्या तकलीफ है? कल फिर लड़ाइयाँ करते रहे हो बैठ के पॉलिटिकल कमेटी में। वो तो शुक्र करो कि अदील राजा अपने 36 लाख वाले फ़ोन के साथ उसकी आंख लग गई, वरना अदील राजा ट्वीटें करके तुम्हें उधर ही तुम्हारी पतलूने उतार देता बीच चौराहे में, जो तुम ड्रामेबाजी करते रहे हो बैठ के कल पॉलिटिकल कमेटी में। अजीब से उदास से किस्म के लोग पाए जाते हैं जनाब। क्या कह सकते हैं इन लोगों को, कोई कुछ कह भी नहीं सकता, आपको पता ही है, बस बड़े सीनियर आदमी। खैर जनाबे वाला राना सनाउल्लाह साहब, खबर एक छोटी सी आपको साथ और शेयर करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ने लगे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद वो सेनेटर बन जाएंगे। नून लीग के अंदर से खबरें आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब को अहम जिम्मेदारी तावीज़ कर दी जाएगी। नून लीग के टाउट्स ये बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को वजीर दाखिला लगाने की सिफारिश की जा सकती है। इससे पहले पीडीएम के दौर में राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला ही थे। अब राना सनाउल्लाह के पास एक सेरेमोनियल सा ओहदा है, मुशीर हैं उनके सियासी अमूर के, वज़ीर आज़म के, जो कि ओहदा नहीं होता, बस एम ही है कि वजारत देनी है तो दे दो ये एक। तो राना साहब को अब वज़ीर दाखिला का ओहदा दिया जा सकता है और ये प्रेशर आएगा शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ की तरफ से। मुझे काफ़ी हद तक इसकी कॉन्फर्मेशन है, लेकिन मज़ीद बातचीत में ये खबर चेंज भी हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या तमाशा होता है। ज़रा एक दफ़ा इलेक्शन हो लेने दीजिए। क्या ताकतवर मोहसिन नकवी बच पाता है राना के शिकंजे से, या राना धोबी पछाड़ मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या नवाज शरीफ की चलेगी, शहबाज शरीफ की चलेगी, मरियम बीबी क्या रोल प्ले करेंगी? ये सारी बातें और बहुत कुछ आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा पाकिस्तान के सियासी सर्कस में, जो कि इस वक्त बेहतरीन किस्म का चल रहा है। तहरीक इंसाफ वजातें भी जारी कर रही है कि अभी हमने ये करना है, वो करना है, लेकिन कल रात को वड्डी कुत्ता लड़ाई हुई है, हमें इस बारे में इल्म है। अच्छा, आखिरी टॉपिक जो मैंने जल्दी जल्दी करना है वो है फायरवॉल। जो फायरवॉल लगाई गई जनाब, उसमें भी करप्शन निकल आई है। कैसे? अब आप मेरे से पूछेंगे। अब ये ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट, इसीलिए वो फेंकते फिर यार साथ, एक ऑडिट रिपोर्ट ने वजारत आईटी के इंतजामी कंट्रोल के तहत काम करने वाला एक इदारा एनटीसी कॉरपोरेशन, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, उनने फायरवॉल से मुतल्लिक बोलियां मांगी। 16 अगस्त 2023 को बोलियां ओपन की गई। फायरवॉल हार्डवेयर के लिए 3 कंपनियों ने नाम पेश किए। पहले थी मैसर्स खजाना, उसने 16.48 करोड़ रुपए की बोली दी। इसके बाद थी मैसर्स प्रोनेट, इन्होंने 20.5 करोड़ की बोली दी। तीसरे नंबर पर थे मैसर्स इनबॉक्स, इन्होंने 32.4 करोड़ की बोली दी। ऑडिट हुकाम साहब ने जनाबे वाला खुलनी चाहिए थी सबसे कम वाली, लेकिन मैसर्स खजाना ने 18 अगस्त को एक ईमेल की और कहा कि जी उनसे बिड में हिसाब किताब की गलती होगी तो उनकी बिड ये कंसिडर ना की जाए। ऑडिट हुकाम ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ये जो वजारत है, ये इनकी 4 करोड़ से ज़ायद की जो इनकी जो वो सिक्योरिटी है 33 लाख की, वो जब्त नहीं कर सके। कंपनी ने वो एनटीसी के खिलाफ मुकदमेबाजी में चले गई वो कंपनी। दूसरी कम तरीन बोली जो थी वो मंजूर हो गई, उसमें 25% यानी कि 4 करोड़ रुपया मंजूर शुदा बोली से ज़्यादा पैसे थे, इसके बावजूद उसको मंजूर कर लिया गया। फिर इसके बाद मार्केट एनालिसिस के जरिए कीमत को मौजू होने की शराइत पूरा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल के मुताबिक ये मिली भगत का नतीजा हो सकता है। अब जो फायरवॉल जिससे कंट्रोल करना था, हमारे दिमागों को सुन कर देना था, 300 मिलियन का नुकसान पहले पाकिस्तान के खजाने को पहुंचाया जा चुका है ये बेवकूफ़ किस्म की फायरवॉल लगाने के लिए। अब पता चला कि उस फायरवॉल का जो हार्डवेयर खरीदा गया है, एक दफ़ा 20.4 करोड़ रुपए का खरीदा गया है, वो भी कम से कम 4 करोड़ रुपया महंगा खरीदा गया है। तो पूछना यह था कि 4 करोड़ रुपया किसने मंडा है, ज़रा ये हमें ज़रूर समझा दिएगा। आप ये ज़ात जहन में रखिए कि ये सिर्फ हार्डवेयर है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर अलहदा खरीदा गया, अरबों रुपए की गेम है पूरी। इसमें ये आपको छोटा सा एक टेस्टर नजर आया है, अगर ये ओपन प्रोसेस हो जाए तो आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे और नाम आ जाए शराफिया के किस किस ने माल खाया, तो आप परेशान होकर रह जाएंगे। मुल्क का नुकसान किया,
नौजवानों के करियर्स, बहुत सारों के जो फाइवर पे, अपवर्क पे काम कर रहे थे, यूट्यूबर्स थे, टिकटॉकर्स थे, उनके करियर तबाह किए, साथ साथ चंद करोड़ रुपयों की खातिर अपना भी मुंह काला किया। खैर, ये थी अपडेट जनाब। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हर चीज का वजूद, 9 मई के झूठे केसेस एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जो अदालत पहुंचता है केस, वहां पर ही नंगा होके फौत हो जाता है। आलिया नीलम साहिबा को सलूट, उनके अदालत ने जो पेश किया था केस, एक जो फैसला सुनाया था वो 15 मिनट अदालत में टिक सका, 15 मिनट से ऊपर टिक ना सका, उसकी टिक टिक कर दी गई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।